इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अनूठा मामला सामने आया है। कानपुर नगर में रहकर एलकेजी में पढ़ाई करने वाले 5 साल के एक बच्चे ने स्कूल के पास स्थित शराब के ठेके के बाहर आए दिन होने वाले हुड़दंग से तंग आकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इस बच्चे ने पीआईएल दाखिल कर हाई कोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की मांग की है। हाई कोर्ट में मामला क्यों आया, कोर्ट ने इस पर क्या आदेश किया, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ बच्चे के वकील आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल में जो 1968 के रूल्स बने हुए हैं उसके अनुसार किसी भी विद्यालय से 100 मीटर दूरी के भीतर किसी प्रकार का ठेका नहीं खोला जा सकता शराब का। अच्छा, इन रूल्स को परिवर्तित किया गया था, अमेंडमेंट हुआ था सन 2008 में जब मायावती सरकार थी। उस दौरान इस दूरी को घटाकर 50 मीटर कर दिया गया और उस प्रकरण में कई केसेस फाइल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। यहाँ जो आज का हमारा प्रकरण है, इसमें विद्यालय से महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर एक सरकारी ठेका देशी शराब का चलता है। ये अथर्व जो पिटिशनर है पीआईएल का, ये वहाँ पढ़ता है और वहाँ रोज़ सुबह सुबह जब ये विद्यालय जाता है वहाँ पर इस तरीके की हुड़दंग रोज़ विटनेस करता है। अंत में तंग आकर उसने अपने विद्यालय में शिकायत की, अपने फादर को बताया। अल्टीमेटली जब आईजीआरएस पोर्टल पे इनके फादर ने शिकायत करी है तब आबकारी विभाग जागा, लेकिन आबकारी विभाग ने तर्क ये दिया कि चूँकि ठेका पिछले 30 सालों से चल रहा है और विद्यालय खुला है 2019 में, तो हम ऐसी दशा में विद्यालय चूँकि बाद में खुला है तो हम ठेका नहीं बंद करवाएंगे। अब इस सब परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आना पड़ा। एक नाबालिग के तौर पर मुझे लगता है ये पहली पीआईएल होगी भारत की, और जब माननीय मनोज कुमार गुप्ता और माननीय श्री शैलेंद्र साहब की पीठ के सामने मामला आया, वहाँ भी राज्य सरकार का यही तर्क था कि चूंकि 30 साल पुराना ठेका है और स्कूल बाद में खोला गया है, ऐसे में ठेका बंद नहीं किया जाएगा। तो इस पर मनोज कुमार गुप्ता साहब ने सीधा सवाल पूछा है राज्य सरकार से कि आपने अगर ठेका बंद नहीं किया तो आपने रिन्यूअल किस आधार पर किया है? 2019 में अगर विद्यालय खुला तो उसके बाद 2020 के रिन्यूअल के समय तो विद्यालय पहले से ही मौजूद है, तो आपने रिन्यूअल कैसे किए? तो 19 के बाद के सारे रिन्यूअल क्यों हुए, किस आधार पे हुए, इस पे सीधा सवाल पूछा गया है। 13 मार्च की तारीख लगाई गई है और 13 मार्च पे इस पे अग्रिम कार्रवाई होगी। तो यूपी सरकार से जो जवाब मांगा गया है, उनको किस बात का जवाब देना है? कितनी मोहलत दी गई है यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए? जवाब उनसे जो मांगा गया है 13 मार्च तक की मोहलत दी गई है। इस स्पेसिफिक एक क्वेरी है जो ऑर्डर में लिखी हुई है कि इस ठेके का स्कूल बन जाने के बाद से रिन्यूअल कैसे कर दिया गया। आबकारी विभाग क्या कुछ देख नहीं रहा है? अगर विद्यालय से दूरी आपने 50 मीटर कर रखी है अगर अपने मैनुअल में, यहाँ तो 30 मीटर की दूरी पे ही ठेका है, बीच में सिर्फ एक मकान है, ये डिस्प्यूट दूरी का है ही नहीं, तो रिन्यूअल आंख बंद करके किया जा रहा है। इस प्रकार का ये एक मामला हमारे सामने है। ऐसे पूरे शहर में और विभिन्न शहरों में कितने ठेके खुल रहे हैं, ये सब तो शहर को नाश कर रहे हैं। और बच्चों का स्कूल अगर बगल में है, बच्चों पे क्या बीतती होगी? ये बच्चा अथर्व अपने फादर से पूछता है, पहले जब उसने देखी है घटना, अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी के किस प्रकार से लड़ रहे हैं, ये ऐसा क्या हो रहा है? वो कोल्ड ड्रिंक समझ रहा है, 5 साल का बच्चा है, अभी 1-2 साल बाद जाने वो क्या क्या समझने लगेगा। ऐसे बच्चों का मन अगर दूषित होगा इतनी यंग एज में, तो कैसे राष्ट्र तरक्की करेगा? तो अच्छा, आपकी तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलील दी गई और आबकारी विभाग ने यूपी सरकार की तरफ से कैसे उसको झुठलाने की, गलत साबित करने की कोशिश की गई? आबकारी विभाग तो इस एक्साइज मैनुअल में जो रूल्स हैं उसके पीछे छुप गया। माननीय मायावती जी की जब गवर्नमेंट रही है उसमें एक ये प्रोविज़न बढ़ाया गया कि यदि कोई विद्यालय किसी ठेके के बाद खुलता है तो ये रूल उस पर लागू नहीं होंगे। अब इसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में आए हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि अगर विद्यालय बाद में खुल रहा है तो ये नश्वर काल तक ठेका चलता रहेगा। हमारा तर्क है कि उस फाइनेंशियल ईयर में जिस साल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।